कैसे हैं दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, खुदा ने हमें एक बार फिर से सहायता की है, वचन लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे मेरे मसीह बहनों उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से बलवा करते हैं और परमेश्वर की सारी विधियों को मानते नहीं हैं। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। बाइबल बताती है, अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है 24 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। यहाँ परमेश्वर का से देखने को मिल जाता है, जैसे सूखे धूप से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। माता भी उसको भूल जाती है और कीड़े से चूसते रहते हैं, भविष्य में उसका स्मरण ना रहेगा। इसी रीति टेढ़ा काम करने वाला बरस के समान कट जाता है। ये बाइबल बताती है, जैसे सूखे धूप से जब परमेश्वर की सहायता से ओस पड़ती है घास पे, तो घास क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो वचन कहता है जैसे घास सूख जाती है धूप से, वैसे ही जब एक मनुष्य विश्वासी मूर्ति पूजा करके, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करके और संसारी काम करके मरता है तो अधोलोक में हो जाता है। तो वचन कहता है जो उसकी आत्मा है वो सूख जाती है, मरती नहीं, वो सूख जाती है, भूख और प्यास में तड़पती रहती है। और वचन कहता है कि वैसे पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। वचन कहता है कि वैसे ही पापी लोग क्या हो जाते हैं, अधोलोक में सूख जाते हैं। वे सिकुड़ जाते हैं लेकिन उनकी डेथ नहीं होती है, वे मरते नहीं, वे सूख जाते हैं, उनकी चमड़ियाँ सूख जाती, वचन कहता है। और माता भी स्कूल जाती है, यानी जो परिवार के होते हैं, जो सदस्य के लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये तो चला गया, चला भूल जाते। वचन कहता है कीड़े उसे चूसते रहते हैं, यानी कीड़े जो मकोड़े होते हैं उसे क्या करते, चूसते रहते हैं, उस बॉडी को चूसते रहते हैं, नोचते रहते हैं और वो आत्मा चिल्लाती रहती है। वचन कहता है भविष्य में उसका स्मरण कभी नहीं किया जाएगा। यानी अगर एक बार वो इंसान चला गया नरक में तो फिर उसको वहाँ से कभी निकाला नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अथाह कुंड में चला जाएगा, हमेशा हमेशा के उस गड्ढे में चला जाएगा। इसी परमेश्वर का वचन कहता है। और वचन कहता है इस रीति टेढ़ा काम करने वाला वृक्ष के समान कट जाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है जो टेढ़ा काम करता है वह वृक्ष के समान कट जाता है। यानी जो टेढ़ा काम करता है वह वृक्ष के समान कट जाता है। तो हम टेढ़ा काम ना करें, बुराई ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की हत्या ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचे और टेढ़े काम ना करें, वरना परमेश्वर पेड़ को काट देगा। एक अच्छा काम करें भविष्य में और परमेश्वर के जीवन में नाम लिखवा लें, पुस्तक में नाम लिखवा लें, क्योंकि वही हमें लेने के लिए आ रहा है। चलिए अगला वचन देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसका 11-12 वचन यहाँ पर इसका से लिखा हुआ है, वह मनुष्य की करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वचन यहाँ पे क्या कहता है कि मनुष्य जो है ना, जो करनी करता है, वचन कहता है उसका फल जो है ना परमेश्वर देता है और प्रत्येक को अपनी चाल का फल जो है ना भुगताता है। अगर हम गलत काम करेंगे तो इसी पृथ्वी पर आपको परमेश्वर क्या करेगा, दंड देगा, चाल भुगताएगा। और हर एक इंसान को, प्रत्येक इंसान को क्या करता है, परमेश्वर अपनी अपनी चाल को भुगताता है। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे तो हमारे जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, और हम अगर पाप करेंगे, किसी के बदला लेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमारे साथ वैसा ही होगा। वचन कहता है निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता। 34 अध्याय उसका 12 वचन में कहता है अय्यूब की, निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। यानी हम क्या करते हैं कि परमेश्वर अन्याय कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर न्याय करता है, अन्याय कभी करता ही नहीं है परमेश्वर। ये वचन कहता है मेरे मसीह बहन। वचन कहता है अय्यूब 34 का 13, किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया या किसने सारे जगत का प्रबंध किया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि वह मनुष्य से अपनी आत्मा हटाए और अपना आत्मा श्वास अपने में खींच ले, तो वचन कहता है अय्यूब 34 का 15, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है कि यदि वह मनुष्य से अपना मन हटा ले, यानी परमेश्वर जो है ना अगर अपना मन हटा ले, अगर अपना मन हटा ले हमसे और आपसे, तो वचन कहता है और मनुष्य के अंदर से जो आत्मा परमेश्वर ने डाली है वो अगर खींच ले बाहर, तो इंसान जो है ना मिल जाएगा, फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। और वचन कहता है कि सब देहधारी संग एक नष्ट हो जाएंगे, यानी पूरी मानव जाति के लोग यानी एक संग नष्ट हो सकते हैं, इतनी शक्ति परमेश्वर में। वचन कहता है फिर से मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी में से निकाला गया था। तो परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य, परमेश्वर में ताकत है कि फिर से वो मिट्टी में उसको डाल सकता है, फिर से मिट्टी में उसको दफन कर सकता है, फिर से वो मिट्टी में उसको मिला सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। इसीलिए आपको परमेश्वर के आगे चलना है, परमेश्वर की संगति में रहना है।
गलत चाल चलोगे परमेश्वर आपको दंड देगा, उसको फल जो है ना भुगताएगा आपको इसी पृथ्वी पर। और हमारी जान जो है ना परमेश्वर के हाथ में है, आपकी जान परमेश्वर के हाथ में, आपके माता पिता भाई बहनों की जान परमेश्वर के हाथ में कभी भी ले सकता है, कभी भी खींच सकता है, कभी भी मार सकता है। इसीलिए मेरे मसीह बहन आप परमेश्वर में मिले रहें, परमेश्वर की संगति करें और परमेश्वर के साथ बने रहें, ये परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए जी अगला वचन देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय उसका 7 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, वह अपनी आँखें यानी वह धर्मियों से अपनी आँखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन में बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी होते हैं परमेश्वर क्या करता है, उनसे आंखें कभी नहीं फेरता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। और अगर आप गरीब हैं तो परमेश्वर इतनी क्षमता है, परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है, आपको गरीबी से उठाकर अमीरी में कर सकता है, आपको घूरे पर से उठाकर आपको अमीर इंसान बना सकता है, राजाओं के संग बिठा सकता है। वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप इतनी मेरे मसीह कमज़ोर ना बने कि शैतान आपको हरा दे, क्योंकि हम शैतान को हरा तभी पाएंगे जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, तभी हम शैतानी लूसीफर को हरा पाएंगे, अन्यथा हम नहीं हरा पाएंगे। और वचन कहता है जो धर्मी होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अगर जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं अपने चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, तो परमेश्वर क्या करता है, उनको सिंहासन में बैठाता है, ऊंचा पद देता है, नौकरी देता है। वचन कहता है वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं और उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है। ये खुदा का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है। तो कोई गलतियां ना करे, कोई पाप ना करे और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समय बिताने की कोशिश करें। अय्यूब की पुस्तक 35 अध्याय 35 और 6 और 7 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो अभी तो उसका क्या कर लेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तूने पाप किया है, यदि तूने गुनाह किया है, यदि तूने व्यभिचार किया है, या तूने चोरी की है, किसी का डाका मारा है और बहुत ज़्यादा तेरे अधर्म बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा तेरे पाप बढ़ जाए, तो अभी तो उसका क्या कर लेगा, तो अभी तो परमेश्वर का क्या कर लेगा। वचन कहता है ये बात सही। अगर आपने रात को गंदे वीडियो देखे हैं, रील देखा है, बातें की हैं, शादी से पहले गलत भाषाएं बोली हैं, तो आपने परमेश्वर का क्या बिगाड़ा है, अपना ही नुकसान किया है, अपना ही नुकसान किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन कहता है अय्यूब 35 का 7, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। ये बात सच। अगर हम धर्मी हैं, विश्वासी हैं, प्रार्थना करते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम परमेश्वर को क्या देते हैं, या हमारे हाथ से परमेश्वर को क्या मिल जाता है। ये कुछ नहीं मिलता है। मेरे मसीह बहनों, आपसे परमेश्वर में बने रहें, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें। वचन कहता है अय्यूब 35 का 8, तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। यानी हम अगर प्रभु को मानेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, तो प्रभु हमें स्वर्ग देगा, और अगर हम प्रभु को नहीं मानेंगे तो हमें नरक देगा, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कहाँ जाना है। प्रभु ने हमारे लिए लहू बहा दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाकारिता में समय बिताएं, हम परमेश्वर के खिलाफ ना जाएं, हम परमेश्वर की सारी विधियों को मानें। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। चलिए जी अगला वचन देखते हैं, फिर उसके बाद छोटी सी प्रेयर करते हैं जो आपके लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है भजन संहिता 14 अध्याय उसका 6 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरणस्थान है। यानी हम क्या कहते हैं, जब प्रभु विश्वास कर लेते हैं तो लोग हंसी करते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं, हम दीन बनते हैं, लोग हमें सताते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है परंतु यहोवा उसका शरणस्थान बल है। यानी हमारा परमेश्वर क्या है, ताकत है, एक बल है। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है, मनुष्य हमारा क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे सिर के बाल वो भी गिने हुए हैं, तुम बहुत गौरव से बढ़कर, यानी हमारे जो बाल हैं वो भी गिने हुए हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम्हें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसारी लोग तुमसे मजाक करते हैं, तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारी हिम्मत है, परमेश्वर ही हमारी सहायता करता है। लोगों को मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दो, लोगों को हंसी उड़ाते हो तो उड़ाने दो। परमेश्वर ही जो है हम पर प्यार करता है, अपनी जान निछावर कर दिया है, और उन्होंने ही कहा है कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। चलिए अगला वचन देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है भजन संहिता की पुस्तक 24 अध्याय उसका 3-4 वचन यहाँ पे इसका ऐसे लिखा हुआ है,
यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन में व्यर्थ बात की ओर कान नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन ऐसा विश्वासी है जो स्वर्ग जा पाएगा, कौन ऐसा विश्वासी है जो परमेश्वर के घर जाएगा, कौन ऐसा विश्वासी है जो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ जाएगा। वचन कहता है वही जाएगा जो निर्दोष हो, जिसके काम निर्दोष हों, जिसके हृदय शुद्ध हों, जिसने अपने मन में व्यर्थ बातें नहीं की हो, यानी जिसका हृदय शुद्ध होता है, जो गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं लगाया, मन नहीं लगाया। और वचन कहता है जिसका हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन में गंदी गंदी बातें नहीं लाई, व्यर्थ बातें नहीं लाया, वो क्या करेगा। वचन कहता है और न कपट से शपथ का, यानी झूठ का शपथ नहीं खाई है, वह क्या करेगा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, यानी सिय्योन पर्वत पर बसने पाएगा, रैप्चर में जाएगा, स्वर्ग जाएगा। वचन कहता है वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। अगर हम यहोवा की ओर से आशीष पाना चाहते हैं तो सिर्फ खुदा ही एकमात्र रास्ता है, सिर्फ खुदा ही जीवन है, सिर्फ खुदा ही मार्ग है, सिर्फ खुदा ही एक सत्य है जो आपको हर प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय उसका 26 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वो उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। यानी नम्र लोग क्या होते हैं, परमेश्वर नम्र लोगों को भूखे नहीं मरने देता है। जो नम्र होते हैं, जो दीन होते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनको भूखे मरने नहीं देता है, उनको प्यासे नहीं मरने देता, उनकी सहायता करता है। वचन कहता है यहोवा के खोजी हैं जो उसकी स्तुति करेंगे। यानी अगर हम परमेश्वर की पर विश्वास करते हैं तो उसकी हम खोज करें। अगर हम परमेश्वर की खोज करेंगे तो हमारे प्राण की भी परमेश्वर क्या करेगा, रक्षा करेगा, क्योंकि हमारी जान परमेश्वर के हाथ में है। शैतान नोचना चाहता है, शैतान फाड़ना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो यहोवा हमारे साथ है, वो राजाओं का राजा हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे साथ है जो हमें सहायता प्रदान करता है। मेरे मसीह बहनों, तो आप परमेश्वर के घर जाना चाहते हैं तो उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसकी तारीफ़ करें। चलिए अगला वचन देखते हैं। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, भजन संहिता की पुस्तक 91 अध्याय उसका 15 वचन, यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट के दिन में उसके संग रहूँगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक विश्वासी मुझे पुकारेगा, जब एक विश्वासी मुझसे प्रार्थना करेगा, मेरे पीछे चलेगा, जो संकट में होगा, जो तकलीफ़ में होगा अगर विश्वासी, और वही विश्वासी अगर मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। अगर आप संकट में बहुत ज़्यादा हैं, तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है, तो आपको सिर्फ प्रभु को पुकारना है, आपको सिर्फ यीशु मसीह को पुकारना है, आपको सिर्फ यीशु मसीह को पुकारना है। जब यीशु मसीह आपको बचा लेगा तो हम उसकी क्या करेंगे, महिमा करेंगे। यानी अगर हमारी प्रार्थना जब सुनी जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, तो परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। वचन कहता है भजन संहिता 91 अध्याय का 10 वचन, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। किस लिए, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब हम उद्धारकर्ता परमेश्वर की बातों को मानेंगे, उसके नाम से बपतिस्मा लेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे। प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, प्रेम नहीं करते हो तो आज्ञाओं को मत मानो। ये परमेश्वर ने खुद कहा है कि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु हे स्वामी मुझे कहते आखिर क्यों हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हमारे पर विपत्ति कोई आ रही है तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, और अगर विपत्ति आ रही है मेरे मसीह बहनों तो समझ लेना परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं हो रही है। शैतान आपको परख रहा है कि ये बेटा कितना मजबूत है। जैसे अय्यूब की परीक्षा हुई थी, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर की नज़र में धर्मी था, पवित्र था, अच्छे काम कर रहा था, लेकिन फिर भी शैतान ने उसकी परीक्षा ली। सबको नष्ट होने के बाद भी उसको वापस दिया था परमेश्वर ने। इसलिए मेरे मसीह आपको क्या करना, आपको खड़े रहना है, विपत्ति में खड़े रहना, बीमारी में खड़े रहना, परेशानी में रहना है, दुख तकलीफ़ों में खड़े रहना है, और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर खुद करने वाला है। वचन यहाँ पे कहता है तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति नहीं। जो हमारा डेरा होता है, जो हमारा घर होता है, उसमें कोई दुष्ट आत्माएं श्राप बंधन नहीं आएंगे। जो हमारा शरीर जो डेरा है, इसमें भी कोई बीमारी परेशानी नहीं आएगी। कब, जब हम प्रभु को पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के अपने आप को दे देंगे, अपने आप को हवाले कर देंगे। प्रभु तू ही संभाल, मैं सब कुछ बिगड़ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ, प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरी मदद कर। तो यीशु मसीह आपकी हर एक सहायता को करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए ये छोटी सी आराधना करते हैं और यीशु मसीह के सामने अपने आपको सर झुकाते हैं। हे हमारे पिता स्वर्गीय अब्बा, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका राज्य है,
और जैसे प्रभु जी हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें हर एक बुराई से बचा, हमें हर एक पाप से बचा। और जितने लोग संकट में आज पुकारते हैं, तकलीफ़ में पुकारते हैं, इनके जीवन से सारी तकलीफ़ों को आज तू डिलीट कर दे, सारी मुसीबतों को आज तू डिलीट कर दे, सारी परेशानियों को तू आज डिलीट कर दे। यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं, आपके धन्यवाद कहते हैं कि सचमुच आपने मुझे बचाया है, सचमुच आपने मुझे जीवन दान दिया है, सचमुच आपने मेरी सहायता की है। पिता, जिनके मन में चिंताएं हैं, खोट हैं, डर है, भय है, जिन्होंने डर भय सताया है, उनके अंदर से डर भय दूर होने पाए। और प्रभु आप इन्हें डर की आत्मा नहीं, संयम की आत्मा दीजिए, बलवंत की आत्मा दीजिए, ताकि अपने अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल सके यीशु मसीह के नाम से। ये हील हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए, फायर रिलीज करते हैं गंदी आत्मा आउट जीसस के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने मुझ पर ध्यान दिया है, आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, आपने मुझ पर तरस खाए हैं और आप मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। जो मुझे सोचा भी नहीं था वो भी हमारे काम बन जाते हैं। जो काम बहुत कठिन होता है वो भी आप तुरंत फटाफट कर देते हैं, क्योंकि कोई काम कठिन आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। जो बोलोगे वही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी महिमा तारीफ जय जयकार करते, दया करे, अनुग्रह करे। यीशु मसीह आपके नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और स्वीकार करें और जल्दी से उत्तर दें। हालेलुया। सब लोग लाइक कर दीजिए। आमीन।